मैया एक बात बता, इस दुनिया में कोई कलंक ले सके हैं का? बोले कोई नहीं लेता है। तो बोले मैं इस बचपन में से बड़ा होऊंगा और बड़ा होने के पश्चात हे मैया मैं तो कोई कलंक दूं तो तू ले सके? अरे बेटा तू जो भी देगा वो मैं ले लूंगी। देख मैया बदल मत जाना। बोले हाँ नहीं बदलूंगी। तो बोले ठीक है, अगर तुम मेरा दिया हुआ कलंक ले लेगी तो मैं ये खिचड़ी खा लेता हूँ। और उन्होंने उस खिचड़ी को खा लिया। पहले से ही वादा कर लिया उन्होंने, बात आई गई हो गई। उसने सोचा ये तो बचपन की बातें, ये क्या कलंक देगा, ऐसे करके वो बातें नॉर्मल हो। इधर धीरे धीरे भगवान का स्वरूप आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। तो अब क्या होता है, शंकर जी ने वो चलने फिरने लग गए। तो शंकर जी ने कहा बोले चलते हैं अब अपन। और वो सब के सब बिल्कुल तैयारी करके, और जब आए तो आकर के उन्होंने गांव में एक दो जगह तो खेल दिखाए। लोगों ने कहा बोले महाराज यहाँ डमरू बजाने से कुछ नहीं निकलेगा। तो बोले अच्छा पैसा लेना हो और अच्छी दक्षिणा लेनी हो, इनाम अच्छी लेनी हो तो आप लोग वहाँ चले जाओ दशरथ जी के महल में। अभी तक 12 महीना 2 साल हो गए बच्चों को है, लेकिन अभी तक बधाइयाँ बंटना चालू ही है, बंद नहीं। ठीक है, अवध के कनक भवन में आकर के उन्होंने चौक में वो सारा व्यवस्था लगा ली और वहां बैठ करके और शंकर भगवान मदारी का वेश बना लिया और नाचने के लिए हनुमान जी महाराज हैं ही हैं। और इधर कागभुसुंडी जी ज्योतिषी पतला लेकर के बैठे हैं, बिल्कुल खिंचे हुए कि मेरे से नाम निकलवाने के लिए आ जावे। लेकिन जानते हो क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई, धीरे 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 वो नाचते नाचते जब विशेष डमरू बजा, बच्चे लोग हल्ला करने लगे और दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो वहां झरोके में से कहीं से राम जी देख रहे थे उस तमाशे। उन्होंने क्या किया, वो विचार कर रहे थे कौशल्या के पास, मेरी माँ के पास जाऊंगा तो वो कभी नहीं आएगी बाहर, क्योंकि वो तो अपने आप को पटरानी मानती है इस पूरे अवध की, इसलिए उसके तो पटरानी का नशा है। मेरी सीधी सादी माँ है कैकेयी, उसके पास जाता। और कैकेयी के पास गए और उन्होंने पल्लू पकड़ा कैकेयी गई और कहा अब बोले नहीं, बोली तो स्पष्ट निकलती नहीं है, ज्यादा थोड़ा थोड़ा ही बोल पाते हैं। तो वो ऐसे करे, वहां कैकेयी समझ नहीं पाई क्या कह रहा है, घसीटते घसीटते ले आए। वो भी पुत्र प्रेम में विभोर होकर के, और जिधर राम जी चल रहे हैं उसके पीछे पीछे वो भी अनुगमन करती करती बाहर आ गई। और जब सीढ़ियों पे आकर के कैकेयी ने देखा, अरे मदारी का खेल हो रहा है, मुझे क्या पता ये इसको देखने के लिए कह रहा है, झट उसको गोदी में उठा लिया। अब राम जी गोदी में चले जाते तो तीनों भाई जिद नहीं करते हैं कि हमको भी गोदी मिले। फिर तीनों मैया की टांगे पकड़ करके खड़े हो जाते हैं सब, कोई कपड़ा पकड़ लेता है, कोई टांग के लिपट जाता है, ऐसे वो सब खड़े हो जाते हैं। अब तीनों को नहीं दिख रहा है लेकिन राम जी को दिख रहे हैं, खेल हो रहा है, बहुत बढ़िया खेल हो रहा है। अब खेल खेल में क्या है, और राम जी की जब दृष्टि पड़ी शंकर जी पे, दोनों ने आंखों आंखों में बातें कर ली। बोले बाबा मुझे पता है तुम मेरे से मिलने आए हो, लेकिन असंभव है, अपन दोनों इतनी दूर से ही मिलेंगे, पास नहीं हो सकते। बोले चक्कर क्या पड़ा, बोले हम फंस गए राजमहल में पैदा होकर। अब ये गारंटी है, अब कहीं पैदा होऊंगा ना मैं तो ऐसी जगह पैदा होऊंगा झुग्गी झोपड़ी टाइप में, तो जहां बिना पूछे बेरोक टोक आराम से अंदर तक आओ, कोई रोकने वाला नहीं रहे। पर अब तो फंसे हुए हैं, इसलिए दूरदर्शन ही रहेगा, बस तुम वहां हो मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं प्रभु, एक झलक तुम्हारी हमने देख ली, बस इससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए। उधर कागभुसुंडी जी से शंकर जी ने कहा बोले वो रहे। उन्होंने कहा बोले अब हमको इस पोथी पतड़ा से क्या काम है, हमको कोई पंडिताई थोड़ी करनी है। अरे हमें तो इनकी एक झलक देखनी थी, एक झलक दिख गई, अब हमको कोई मतलब नहीं है, चलो दूर से ही सही। और हनुमान जी तो उछल उछल करके राम जी को देख देख करके इतने राजी हो रहे हैं कि हनुमान जी का मन कर रहा है कि बाबा जी मेरे को अगर सांकल में से खोल दे तो मैं अभी जाकर वहां चला जाऊं। तो ये मन की मन में रह गई, और जब मन की मन में रह गई तो प्रभु मन की बात को जानते हैं।
और वो इस बात को जान गए। जब वो मदारी खेल पूरा करने के बाद जाने लगे, उस समय कैकई से भगवान ने कहा, बोले अम्मा वो बंदर लूंगा, तोतली भाषा में। कैकई कहने लगी, अब कैकई ने थोड़ी सी आंख कड़क कर ली, बोले तेरे को शर्म नहीं आती है? उसका रोजगार है, वो बेचारा इसको नचा नचा के पेट भरता है और तू कहता है मैं उसको लूंगा। तू रोजगार अभी बचपने में लोगों का रोजगार छीनने वाला हुआ तो बड़ा होकर के क्या करेगा? नहीं दिलाऊंगी तेरे को बंदर। भगवान ने कहा, बोले उतार दे मेरे बंदर। ये सबसे बड़ी दोस्त थी उनकी, सबसे बड़ी दोस्त। और कौशल्या से कैकई से ऐसा कह दे राम जी उतार दे तो उसका जीव निकल जाता। तो वो मजबूरी जानते तो उन्होंने कहा उतार दे। अरे नहीं नहीं बेटा तू बता क्या कहता, उसको लेगा तू? बोले हाँ मुझे दिला, नहीं तो मेरे गोदी से उतार। उन्होंने आवाज लगाई, बोले ओ मदारी, अरे भैया ये तेरा जो बंदर है ना ये मुझे दे दे। अच्छा भैया क्या करोगी? मेरा ये बालक है ना इस बंदर से खेलेगा। हनुमान जी ने शंकर जी से धीरे से कहा कान में, बोले बाबा मौका आया है बड़ा मुश्किल से, तुम कहोगे जहां फिर ना चलूंगा, पर अभी तो छोड़ दो मेरे को, दे दो तत्काल। हनुमान जी तत्काल वहां से छूट करके और भगवान राम के साथ आए। ये आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन रामचरितमानस में प्रमाणिक है। आपको मैं मिलान कराता हूं। अभी जब तक भगवान विश्वामित्र के साथ में नहीं गए, जब तक विश्वामित्र जी के साथ में भगवान नहीं गए, तब तक हनुमान जी राम जी के साथ ही खेलते रहे। कितने वर्षों तक वहां खेले। फिर जब सुग्रीव, किष्किंधा कांड में आप चलो, किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव भेजता है हनुमान जी को, बोले जाओ ये दोनों कौन हैं, तो वहां जाकर के जब गौर से देखा तो बचपन के लंगोटिया आ रहे हैं। तब उन्होंने, हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहचान परे गई चरना। और इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचान गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचान। अब आज जैसे हम लोग यहाँ आ गए हैं और तुम लोगों को देख रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को जो ज्यादा नजदीक है। अब तुम लोग मान लो 10 साल बाद भी कहीं मिलोगे, 20 साल बाद भी मिलोगे, तो हम लोग पहचान जाएंगे कि आप फला हो देई के हो। अभी मिलेंगे जब भी तो पहचानेंगे, जब मिलेंगे नहीं तो पहचानेंगे क्या? धक्का। तो हनुमान जी महाराज बचपन में राम जी के साथ रहे, इस कारण से शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, ये हनुमान जी ने पहचान लिया इनको, क्योंकि ये बचपन में मैं इनको साथ में छोड़ करके आया था, इसलिए प्रभु पहचान परे गई चरना। बोले महाराज मैं तो परीक्षा लेने आया था, लेकिन मुझे तो पता चला आप तो दशरथ नंदन है, और ऐसे पहचान करके उनके श्री चरणों में पड़ गए। तो हनुमान जी वहां रहे, बहुत समय तक रहे, चले गए। अब धीरे धीरे भगवान की लीला, जो जो भगवान बड़े होते हैं भगवान की लीलाएं बढ़ती जाती। अब तक नाम नहीं, नाम तो रख लिया, लेकिन नाम रखने का एक दिन प्रक्रिया हुई। वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, बोले वशिष्ठ जी आप इनके नाम रख दीजिए। तो उन्होंने कहा, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, आनंद का समुद्र है ये बड़ा बेटा, इसका नाम मैं राम रखता हूँ, लक्ष्मण रखता हूँ दूसरे का, और ऐसे करके भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नाम रख दिया, सबके गुण बता दिए। किसी का रोजगार कम चलता हो तो जो हमारे भरत जी महाराज हैं, इनके नाम की चौपाई आप हनुमान जी के पास में बैठ करके सुनाओ।
निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। जो बच्चों की नौकरी कंपटीशन इत्यादि में आप लोगों को असफलताएं मिलती है, आप विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, इस चौपाई की बोल करके हनुमान जी के सामने 51 या 21 बार इस चौपाई को बोलो। मंगलवार को 2 लड्डू का भोग लगा दो, हनुमान जी के सामने इस चौपाई को बोलो, हनुमान जी तुम्हारी पूरी मनोकामना पूरी करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। विश्वास आपके हृदय में चाहिए। तो ऐसे उन्होंने नाम रख दिए, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, सबके नाम हृदय में विचार करके और उन्होंने सबके नामों को रखा। जब नाम रख दिए तो नाम रखने के पश्चात समय आया, अब तो भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले अब एक दिन अरुंधति के साथ में बैठ करके चर्चा करने लगे। बोले अरुंधति, ये तो लाड ही लाड में इन बच्चों को अभी यहाँ डाल रखा है, न तो ये मेरे पास भेजते हैं पढ़ने के लिए और न ये कहीं पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, अब क्या करें। ऐसे मन में एक दिन चिंतन कर रहे थे। और इधर एक तरफ चल करके देखो तो विश्वामित्र जी एक बहुत बड़े महान ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त कर ली, ऐसे महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। वैसे ये जन्म से राजपूत थे और राजपूत होने के नाते इन्होंने तपस्या शुरू की। तो वशिष्ठ जी महाराज हमेशा इनको कहा करते थे, आओ राज ऋषि, और जो इनको राज ऋषि कहते इनको गुस्सा आता। लड़ाई इसी बात की थी इन दोनों महात्माओं। जब भी कहीं बड़ी सभा में ये बड़े सज धज करके जाते और बहुत बड़े कर्तव्य दिखाते, लेकिन वशिष्ठ जी इनको डायरेक्ट कह देते, आओ राज ऋषि। और राज ऋषि की पदवी छोटी थी और ये चाह रहे थे मन में कि मुझे ब्रह्म ऋषि कहें। कई उपाय कर लिए, यहां तक भी उपाय कर लिया, इनके उपद्रव को आप नहीं जाने, इन्होंने दूसरा ब्रह्मांड बनाने की कोशिश कर ली। विश्वामित्र जी ने बोले, इस ब्रह्मांड में रहना ही नहीं जिस ब्रह्मांड में वशिष्ठ रहता है। इतनी योग्यता थी, ब्रह्मांड बनाने की सोची, लेकिन वो फेल हो गई, मामला स्कीम फेल हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, बोले इस वशिष्ठ को ही मार डालो एक दिन, ताकि मेरे को फिर कोई ब्रह्म ऋषि कहेगा ही नहीं, वो ये क्या नाम से राज ऋषि नहीं कहेगा। तो ये क्या किया, रात्रि के अंधकार में वशिष्ठ जी की कुटिया पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने तलवार हाथ में ले ली और मौका देख रहे थे कि कब मौका मिले, कब मैं इसका बुढ़े का गर्दन उड़ाऊं। लेकिन उस समय वशिष्ठ जी महाराज और उनकी पत्नी बैठ करके चर्चा कर रहे थे। वशिष्ठ जी की पत्नी कहने लगी, बोले महाराज ये बताओ, आज चंद्रमा बहुत बढ़िया लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में क्या उपमा दे सकते हैं। उन्होंने कहा, बोले बताऊं। बोले अरुंधति, ये चंद्रमा विश्वामित्र के तप जैसा और तेज जैसा दिखाई दे रहा है, और वो बाहर झोंपड़ी के सुन रहे हैं। बोले वो तप तेज जैसा दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार विश्वामित्र के तपस्या का प्रभाव पूरे विश्व पे फैला हुआ है, ऐसे ही ये चंद्रमा का प्रभाव भी फैला हुआ है। मुझे तो इस चंद्रमा में विश्वामित्र के दर्शन हो रहे हैं। अरे भले ही मैं उसको राज ऋषि कहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो है वो थोड़ा सा क्रोध त्याग दे और अभिमान त्याग दे तो वो ब्रह्म ऋषि है, वो तो कहने को राज ऋषि कहता हूँ। ये बात उन्होंने मुंह कान से सुनी। अब देखो, एक घड़ी आदि में पुनियादि और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। वो अपराध करने आए थे, हत्या करने आए थे, मन में एक दुराभाव था। और ऐसे दुराभाव रहते रहते भी उन्होंने क्या किया, जाकर के वो तलवार उनके चरणों में डाल दी और दोनों हाथों से उनके पैरों में पड़ गए और 1 मिनट नहीं लगाया। वशिष्ठ जी महाराज ने दोनों हाथ पकड़ करके कहा, उठो ब्रह्म ऋषि, आज तुम्हारा इस प्रकार से कैसे ये समर्पण हुआ। उन्होंने कहा, बोले महाराज इतना मैं माथा पच्ची कर ली, आज तक तुमने राज ऋषि कहा, आज ब्रह्म ऋषि कैसे कह रहे हो। बोले आज ही तो तुम ब्रह्म ऋषि बने हो। बोले कैसे। बोले तुमने क्रोध का त्याग किया है, इसलिए क्रोध का त्याग करने वाले को ब्रह्म ऋषि पद नहीं मिलता है। आज आप ब्रह्म ऋषि बन गए हो, आपने हिंसा छोड़ी है, आप अहिंसक बन गए हो, इसलिए राज ऋषि नहीं अब ब्रह्म ऋषि हो। क्रोध, ये जो पितरों का
पितरों का शास्त्र आता है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे तुम किसी दोस्त है तो तुम्हारे मन में बहुत बढ़िया भाव आएगा, तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भले उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन वो अचानक तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा ना तो तुम्हारे चेहरे के भाव और मन के भाव दोनों बदल जाते। और वो क्रोध का कण, एक भी क्रोध का कण अगर मरते दम तक शरीर में चला जाता है, नफरत का कण अगर शरीर में चला जाता है मरते दम तक, तो उस आदमी को कोई ब्रह्मा जी की ताकत भी नहीं बचा सकती, उसको प्रेत योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिए बार बार शास्त्रों ने कहा है कि किसी से दुश्मनी, ईर्ष्या और क्रोध, कम से कम भजन पूजन और तीर्थ यात्रा नहीं हो तो इतना काम तो कम से कम नहीं करना चाहिए, अन्यथा योनि बिगड़ जाती है। तो विश्वामित्र जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से हवन पूजन और ये सब कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वहां क्या हो रहा है कि वो राक्षस लोग हड्डी, मांस इत्यादि उसमें आकर के डालते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे क्या करना चाहिए? अरे बोले चलो मैं चंदा मांगने चलता हूं। और विश्वामित्र जी वहां से आए और आकर के सीधे दशरथ जी के भवन में पहुंचे। भय मगन दे खत मुख शोभा, जनु चकोर जन सचि लोभा, जनु चकोर जन सचि लोभा। बहुत मगन हो, किसको देखते बताया नहीं किसी ने, लेकिन जो ही वो महल में घुस रहे थे अचानक सामने वो छोटे से राम सरकार खड़े थे, बाल रूप राम। उसको जब देखा विश्वामित्र जी मगन हो गए, उनके नेत्र जो टिमटिमा रहे थे ना वो टिमटिमाना बंद हो गया। यहाँ कितनी बड़ी उपमा दी है तुलसी जी ने, बोले उनके नेत्र चकोर के समान हो गए। चकोर जैसे चंद्रमा को अपलक देखता है, ऐसे ही वो भी अपलक चंद्रमा को देखने लगे। फिर दशरथ जी को पता चला, दशरथ जी ने प्रसन्न होकर के और विश्वामित्र जी से कहा, बोले आओ महाराज। और ऐसे उनको बुला करके छोटी मोटा सम्मान नहीं दिया, जिस कुर्सी पर दशरथ जी बैठे थे उस कुर्सी पर ले जाकर के बाबा जी को बिठाया। अब विश्वामित्र जी ने मन में क्या सोचा? बोले वारे प्रभु तेरी गति बड़ी उल्टी है। बोले कैसे? मनी मन में सोचने लगे, बोले मैं तेरी तलाश में मेरा भवन छोड़ करके, बोले मैं भी तो राजा ही था लेकिन मैंने मेरा भवन छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके तुझे ढूंढने में जंगल में गया, लेकिन तू वहां नहीं मिला और मैं वहां धक्के खाते खाते मुझे वापस भवन में आना पड़ा। मुझे क्या पता था तू भवन में ही निवास करता है। परमात्मा को भवन में देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर कोई बात नहीं, सिंहासन के ऊपर बिठाया। वशिष्ठ जी महाराज भी आए, उन्होंने कहा जय हो ब्रह्म ऋषि, आनंद है। अरे ये है परमात्मा की कृपा। परमात्मा आदमी को कहां से कहां तक बिठा देता है। महात्मा को ले जाकर के राज सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। बोले ये है प्रभु की कृपा। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले और कैसे आप लोग यहाँ आए हो? यही कारण आगमन तुम्हारा, यहाँ आना तुम्हारा कैसे हुआ है? तो अब सीधे सीधे बोले अब छुपाने से कोई मतलब नहीं। तो कहने लगे, बोले महाराज मैं यज्ञ कर रहा हूं और चंदा मांगने आया। पहले डायरेक्ट राम जी का नाम नहीं लिया। मैं जाचन आया हूं नृप तो ही, हे राजा मैं तेरे से कुछ मांगने आया हूं। अब राजा ने सोचा बहुत बड़ा धन पैसा मांगेंगे, बाबा लोग इसी में खुश हो जाएंगे। जानते हो क्या बढ़ चढ़ करके कहने लगे? बोले महाराज आप दे सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल, मैं तुम कहे सो लावन बारा, यानी तुमको कहने में टाइम लगेगा लेकिन मेरे को देने में समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज अनुज समेत, जान देना क्या लिखा है, अनुज समेत, अनुज समेत और देहु रघुनाथा। मुझे छोटे भाई के सहित राम जी चाहिए।
अब जहां भी छोटे भाई का नाम आता है ना, वहीं बहुत महत्व की बात होती है। जैसे राम जी, अगर रघुकुल मणि राऊ, रघुकुल की मणि अगर राम जी हैं, तो शस्त्रधारी मणि के रक्षक फणी हैं कौन? लक्ष्मण जी। जहां भी राम जी के ऊपर कोई विवाद आता है, तो जैसे वो मणि के ऊपर कोई अटैक करता है तो सांप उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो आप पूरी रामचरितमानस में देख लेना, राम का जहां भी कहीं विवाद वाला मामला आएगा, तत्काल बिना आज्ञा के लक्ष्मण जी बोल उठते हैं। जैसे मणि की रक्षा के लिए सांप अपना फन फैला करके 24 घंटा रक्षा करता रहता है। तो बोले मुझे पहले तो छोटा भाई दे, उसके साथ बड़ा भाई। एक प्रकरण तो यहाँ, और एक मैं आपको प्रमाणिक निवेदन करूं, सीता जी का हरण हुआ, राम जी मैसेज लेके गए। अब सुंदरकांड की कथा आगे आएगी जिसमें विस्तार